तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट टॉक। और आप सबका स्वागत है हमारी वोकेबलरी सीरीज पार्ट 1 में। हम लोग कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम ऑलरेडी 6 वीडियो क्या कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, और ये हमारा 7th वीडियो होने वाला है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके बात कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, और कोशिश कर रहे हैं कि आसानी से हमें याद हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा 7th लेक्चर। ठीक है, तो ये तो पहले दिन का था, तो अभी हम डायरेक्ट कहाँ चलेंगे, हमारे 7th पे चलेंगे। किस पार्ट पे जाएंगे, 7th पार्ट पे जाएंगे। राइट, 6th हो चुका है। अरे जब तक मैं 7th पे जाती हूँ तब तक आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं। होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे और रिवाइज भी कर रहे होंगे, है ना। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे 7th लेक्चर का 7th वीडियो का हमारा पहला वर्ड हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, और हमारा पहला वर्ड है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब होता है क्या, एक ऐसा पर्सन जो दो भाषाओं को बोल सकता है, दो लैंग्वेज को बोल सकता है, उसको क्या बोलते हैं, बाइलिंगुअल बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलोगे, द्विभाषीय। ठीक है, मान लो हिंदी में थोड़ा सा अगर गड़बड़ी हो तो प्लीज वो कर लेना। ठीक है, क्या, मैनेज। ठीक, तो बाइलिंगुअल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो दो लैंग्वेज बोल सकता है, जिसको दो भाषाएं आती हैं, उसको क्या बोलते हैं, बाइलिंगुअल बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बायोग्राफी, है ना। बायोग्राफी क्या होता है, किसी पर्सन की लाइफ हिस्ट्री होती है, किसी किसी मैन की या किसी पर्सन की लाइफ हिस्ट्री होती है जो कि किसी और के द्वारा लिखी होती है। क्या होती है, किसी और के द्वारा लिखी होती है। इसको हिंदी में क्या बोलोगे, जीवनी। क्या बोलेंगे, जीवनी। ठीक है, तो जैसे अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने, इसके पहले या फिर इसी सीरीज में हमने पढ़ा था क्या, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, जब इंसान अपने ही आप से अपनी लाइफ की हिस्ट्री के बारे में लिखता है, अपनी ही लाइफ की किसके बारे में, कहानियों के बारे में, उसने क्या क्या इवेंट्स फेस किए हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में लिखता है। बेसिकली जब वो अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में खुद से लिखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। लेकिन जब किसी मैन की हिस्ट्री, लाइफ की हिस्ट्री, उसकी लाइफ की कहानियाँ, उसके लाइफ में जो इवेंट्स हैपन हुए थे उनके बारे में जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी, जीवनी। ठीक है, चलते हैं हमारे थर्ड वर्ड की तरफ। थर्ड वर्ड है बाइब्ड। बाइब्ड का मतलब होता है एक ऐसे एनिमल जिसके दो फीट्स, देखो यहाँ पे गलती हो गई, फीट्स। फुट क्या होता है, सिंगुलर होता है, और फुट का सिंगुलर क्या होता है, फीट होता है। इसमें फीट्स एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, फीट केवल फीट होगा। ठीक है, ये तो करेक्शन हो गया। हाँ, तो बाइब्ड ऐसे एनिमल्स जो, जिनके क्या होते हैं, दो पैर होते हैं। क्या होते हैं, दो पैर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बाइब्ड बोलते हैं। एनिमल विथ टू पैर, टू फीट, टू फीट। ठीक है, उसको हम दोपाया भी बोल सकते हैं, जिनके दो पाँव होते हैं, जिनके दो पैर होते हैं। ठीक है, उनको बाइब्ड बोलते हैं। समझ में आया। चलो चलते हैं हमारे फोर्थ वर्ड की तरफ। फोर्थ वर्ड हमारा है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, अपमान करते हैं किसी हॉली, मतलब किसी पवित्र चीज के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमी। इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो इसको बोल सकते हैं हम पवित्र चीजों के खिलाफ बोलना, या फिर ईश्वर। ठीक है, ईश्वर के खिलाफ बोलना। ठीक है, जब हम भगवान के खिलाफ बोलते हैं उल्टा सीधा, या फिर किसी सैक्रेड या फिर किसी पवित्र चीज के बारे में हम उल्टा सीधा बोलते हैं, वो भी अपमानजनक तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्lasphemy बोलते हैं। कुछ होते हैं ना असामाजिक तत्व जो किसी भी पवित्र चीज के बारे में उल्टा सीधा बोल देंगे, बहुत ही
मतलब इरेवरेंटली, मतलब कि वो सम्मान से भरा नहीं होगा, अपमानजनक होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी मतलब ईश्वर के खिलाफ या फिर किसी पवित्र चीज के खिलाफ उल्टा सीधा बोलना, अपमानजनक तरीके से बोलना, दिस इज कॉल्ड ब्लास्फेमी। ओके, चलते हैं हमारे फिफ्थ वर्ड की तरफ। फिफ्थ वर्ड हमारा है ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है सुख, बहुत ही आनंद, ठीक है, परफेक्ट हैप्पीनेस। इसको हम चरम सुख सुख भी बोल सकते हैं, मतलब एकदम यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब भी होता है क्या? बहुत ही ज्यादा खुश, अत्यंत खुशी। खुशी नहीं, इसको सुख बोल सकते हैं, अत्यंत सुख, ठीक है। जब बहुत ज्यादा आपको सुख की प्राप्ति होती है तो उसको बोलते हैं ब्लिस। यूफोरिया का भी मतलब होता है ब्लिस, ठीक है। ब्लिस का मतलब है बहुत ही ज्यादा खुशी, परफेक्ट हैप्पीनेस, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सुख, ठीक है। और यूफोरिया का मतलब भी वही होता है, इसका साइनो है, ठीक है। चलते हैं सिक्स्थ वर्ड पे। सिक्स्थ वर्ड हमारा बोहेमियन। एक ऐसा पर्सन जो यूजुअल नॉर्म्स को नहीं फॉलो करता, मतलब वो तकियानुसी सोच का नहीं है, वो अपने विचार से चलता है। जरूरी नहीं है वो कि जो पहले से चीजें लोग मानते आ रहे हैं उसको ही हम मानेंगे, नहीं। वो क्या करेगा? अपने मन से चीजें करेगा। उसको हम बोल सकते हैं स्वेच्छाचारी। जो अपने मन से चलता है उसको कोई मैटर नहीं है सोसाइटी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो वही करेगा भाई, जिसको जो मतलब वही करेगा जिसमें उसको वो मजा आता हो। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? बोहेमियान बोलते हैं। चलते हैं हमारे सेवंथ वर्ड की तरफ। सेवंथ वर्ड है हमारा बुकवर्म। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? बिब्लियोफाइल पढ़ा था ना। बिब्लियोफाइल क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जिसको किताबों से बहुत प्यार होता है और उसको कलेक्ट करता है, ठीक है। और बुकवर्म क्या होता है? किताबी कीड़ा बोल सकते हो इसको। नहीं भाई, किताबी कीड़ा मत बोलो, इसको बोलो क्या? इसको भी बिब्लियोफाइल बोल सकते हो। और इसको और क्या बोल सकते हो? पुस्तक प्रेमी। जिसको किताबें पढ़ना बहुत ही पसंद होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बुकवर्म। इस इसका ही एक साइनो बनता है बिब्लियोफाइल। क्या बनता है? बिब्लियोफाइल या फिर बिब्लियोफिलिक, ठीक। वो क्या है? पुस्तक प्रेमी है, बिब्लियोफिलिक है, बुकवर्म है, ठीक। किताबी कीड़ा बोल सकते हो ना, बुक वर्म, किताबी कीड़ा। चलते एट्थ वर्ड। एट्थ वर्ड हमारा बोरिस, ठीक है। अ पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड। एक ऐसा पर्सन जिसका बिहेवियर ना बहुत खराब है, एकदम अच्छा नहीं, एकदम गंवार। गंवार देखो उसको ही नहीं बोलते हैं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, है ना। एक ऐसा पर्सन जिसको तरीका ही नहीं है किससे किसको कैसे बात करनी है, किसके साथ कैसे बिहेव करना है, उसके उसके पास मैनर ही नहीं है, ठीक है। उसको मैनरलेस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मैनरलेस, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो मैनरलेस है, जो गंवार है, उसको क्या बोलोगे? बोरिस बोलोगे, ठीक है। गंवार, मैनरलेस, जिसको तरीका ही नहीं, जिसके पास तरीका ही नहीं है किसको कैसे किससे कैसे बात करनी है, उसको तरीकाहीन बोल सकते हो, सिंपल। नाइन्थ वर्ड। नाइन्थ वर्ड हमारा है बॉटनी, साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ। जब हम सब्जियों के बारे में पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। जब हम वनस्पतियों के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? वनस्पति विज्ञान। जब हम वनस्पतियों के बारे में पढ़ते हैं उस साइंस को क्या बोलते हैं? बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी। चलते हैं हमारे टेंथ वर्ड की तरफ। टेंथ वर्ड है हमारा ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है जो बहुत आसानी से टूट जाए, अ थिंग दैट कैन बी इजिली ब्रोकन। जो आसानी से टूट जाए, क्या हो जाए? आसानी से ब्रेक हो जाए, टूट जाए, उसको क्या बोलते हो? ब्रिटल बोलते हो। तो जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। क्या क्या हमने पढ़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो हम ले लेते हैं एक अच्छा सा कलर। ये कलर नहीं, कोई तो कलर लेना पड़ेगा, काला ले लेती हूँ, ठीक है। बाइलिंगुअल, एक ऐसा पर्सन जिसको दो भाषाएं आती है, ठीक है। बाइलिंगुअल, बायोग्राफी, किसी इंसान की क्या? जीवनी, ठीक है, जीवनी। किसी इंसान की लाइफ स्टोरी, किसी पर्सन की लाइफ स्टोरी जो किसी और के द्वारा लिखी जाती है उसको बायोग्राफी बोलते हैं। बाइट,
ऐसे एनिमल जिनके दो पैर होते हैं उनको बाइप्ड बोलते हैं। ब्लास्फेमी, किसी पवित्र चीज या भगवान के बारे में अपमानजनक तरीके से बोलना। ब्लिस, यूफोरिया मतलब बहुत ही ज्यादा सुख, बहुत ही ज्यादा क्या, चरम सुख जिसको बोल सकते हैं, चरम सुख, ठीक, ब्लिस। बोहेमियान, स्वेच्छाकारी, जो सोशल लाइफ के नॉर्म्स को नहीं मानता है, वो किसी भी रूल को नहीं फॉलो करता, वो वही करता है जो उसका मन करता है, बोहेमियान। बुकवॉर्म, किताबी कीड़ा से याद कर लो। बुकवॉर्म का मतलब होता है बिब्लियोफिलिक। बिब्लियोफिलिक, इसके पहले बिब्लियोफाइल मतलब जो पुस्तक कलेक्ट करना पसंद करता है, तो बिब्लियोफिलिक का मतलब पुस्तक प्रेमी, और बुकवॉर्म का भी मतलब पुस्तक प्रेमी। बोरिस का मतलब होता है मैनरलेस, जिसके पास मैनर ही नहीं है, गंवार है वो, ठीक है। बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। जो जो साइंस होती है जिसमें वेजिटेबल लाइफ के बारे में पढ़ते हैं उसको बॉटनी बोलते हैं। ब्रिटल, कोई चीज ब्रिटल तब होती है जो बहुत आसानी से टूट जाती है, मीन्स वो बहुत ज्यादा वीक होती है। अ थिंग दैट कैन बी इजली ब्रोकन, कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा आसानी से टूट जाए उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल, जिसको भंगूर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, अगर यहाँ तक पहुँच गए, वैसे पहुँचेगा नहीं कोई भी, फिर भी अगर जो पहुँच गया है तो हमको कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा कि ऑटोबायोग्राफी का क्या मतलब होता है ना। ठीक, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।